कोविड का बूम था, घर में बैठे हुए थे, सोचा कि क्या करें। जॉब वैसे ही नहीं थी, बैचलर्स की डिग्री कंटिन्यू थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी थी, ठीक है। तो एकदम से यूट्यूब खोली तो वहाँ पे देखा जी ई-कॉमर्स अमेज़न करते हैं। आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो है, वो आपको अपना टाइम एज़ अ अपने स्किल के अंदर करनी पड़ेगी। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक अगर न्यूली पर्सन है जो कि अमेज़न में इन होना चाह रहा है, तो वो यूएस जैसी या यूके जैसी जो है ना सैचुरेटेड मार्केट में ना लैंड करे। अगर आपके पास मेरी तरह 100 या 150 या $200 हैं, तो भाई ड्रॉपशिपिंग के साथ जाओ। कि अमेज़न नहीं चाहेगा कि यार उसकी कस्टमर का डाटा डायरेक्ट जो है ना वो दूसरे वेबसाइट के पास जाए। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप स्टॉक बाय करके एफबीए करवा देते हैं विदाउट इन्वेंटरी, ठीक है? किसी रिटेलर के थ्रू ही, ठीक है? अमेज़न इसको भी अलाउ करता है। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. Newcomers podcast series is brought to you by FutureFest. कितने लोगों ने मुझे बोला कि अभी तक हमने अमेज़ोन पे बात नहीं की, हमने ड्रॉप शिपिंग पे बात नहीं की, हमने प्रोडक्ट हंटिंग पे बात नहीं की। तो वी थॉट विल अगेन वी डिड एन रिसर्च ऑन इट। हमने सोचा कि हम ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं हु हैज़ अ वेरी गुड एंड वास्ट एक्सपीरियंस इन अमेज़ोन एंड इन प्रोवाइडिंग ऑल द डिजिटल सर्विसेज, so that he can share his insights with us, so that it becomes an inspiration and information for the youth and for the people, those who are trying to come on Amazon and who are on Amazon and they need a service provider in order to grow their business, to grow their sales, in order to have a growth for their business. Today we have the Chief Operating Officer of Dropify Solutions with us. His name is Mirza Muzammil Beg. अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग वी आर ट्राइंग टू गेट अ फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ इट। मोस्टली हमारे डिसीजंस होते हैं उनका ताल्लुक फाइनेंस के साथ होता है, फाइनेंशियल्स के साथ होता है। वी टुक दिस इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू डू एम्पावर द यूथ एंड टू हेल्प पीपल, बिकॉज देर इज़ क्राइसिस गोइंग ऑन इन आवर कंट्री राइट नाउ, जिसमें लोग अपने खर्चे अखराजात नहीं उठा पा रहे जी, और लोग डिजिटल और ई कॉमर्स और इन चीज़ों में आना चाहते हैं, बट दे डोंट नो वे टू बिगिन इट फ्रॉम। तो उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, न्यू कॉमर्स सीरीज स्टार्ट की, जिसमें आप ई कॉमर्स के बारे में, आप आईटी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट मिर्जा मुजम्मिल बेग। व्हाट इज हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वेयर डिड हिज जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम? जी। सर मिर्ज़ा मुज़म्मिल बेग जो है वो कोविड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कोविड का बूम था, घर में बैठे हुए थे, सोचा कि क्या करें। जॉब वैसे ही नहीं थी, बैचलर्स की डिग्री कंटिन्यू थी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी देनी थी, ठीक है। तो एकदम से यूट्यूब खोली तो वहाँ पे देखा जी ई-कॉमर्स अमेज़न करते हैं। अच्छा जी, अमेज़न करते हैं। वहाँ से मिर्ज़ा मुज़म्मिल बेग की जर्नी स्टार्ट होती है, अमेज़न का स्किल सीखते हैं, ठीक है। और मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो है, वो आपको अपना टाइम एज़ अ अपने स्किल के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपके पास मेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बहुत से लोग आते हैं और पीछे हट जाते हैं कि यार हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उनसे एक दफ़ा पूछें कि आपके पास टाइम है? अपने स्किल को देने के लिए, अपने हुनर को देने के लिए, क्या आपके पास वाक़ई ही टाइम है? अगर है तो क्यों नहीं दे रहे? ठीक है? तो वहाँ पे मैंने अपने स्किल को टाइम दिया, चीज़ें लर्न करना शुरू की, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। अब फ्रीलांसिंग के अंदर ना सबसे पहला एक इश्यू आता है कि हम चाह रहे होते हैं एज़ अ पाकिस्तानी कि हमने आज अकाउंट बनाया है और हमें जो है ना वो कल से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँ, ठीक है? और यूट्यूब से ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो वहाँ से फर्स्ट मंथ गुज़र गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। मेरे बड़े भाई हैं, वो इन चीज़ों को समझते थे पहले से ही ऑलरेडी। तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, घर से थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट पकड़ी और अमेज़न का अकाउंट बना लिया। अब अमेज़न का अकाउंट बनाया, इन्वेस्टमेंट तो मेरी वहाँ पे हो गई ख़त्म, ठीक है? क्योंकि घर वाले इतने ही पैसे दे सकते थे, उससे एक मेरी यूके की एलटीडी बनती और यूके की एलटीडी बनने के अलावा जो उसके दूसरे बैंक अकाउंट्स वगैरह वो साइन अप होते, अमेज़न का अकाउंट बनता और इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी ख़त्म। पीछे कोई मेरे पास $100-150 बचे। अब सोचा कि इसका क्या करना है भाई? ठीक है, स्किल तो सीखा था एफबीए होलसेल का कि हम एफबीए होलसेल करेंगे। अब $150 के अंदर कौन-सा एफबीए होलसेल हो रहा है? वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, ड्रॉप शिपिंग का पता लगता है कि यार ड्रॉप शिपिंग करते हैं। क्योंकि एक दफ़ा वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, एक रील देखी थी कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, उसको सीखा। वहाँ से करना स्टार्ट हुए और फिर देन अमेज़न ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न एफबीए होलसेल, अमेज़न प्राइवेट लेबल, ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, एट्से के ऊपर ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपने ड्रॉप शिपिंग सीख ली ना तो यू नो इट कि कौन से सप्लायर्स हैं, कौन से सप्लायर के पास कौन-सी प्रोडक्ट है जो कि आपको सस्ती मिलेगी मार्केट में, ठीक है, और वो दूसरे सप्लायर के दूसरे रिटेलर्स के पास महँगी सेल हो रही होगी, ठीक है।
और इस तरह फिर करते गए और आगे से आगे चीज़ें सीखते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे बैठे माशाल्लाह, हैं वेरी आपके गुड। साथ। आपने बिल्कुल सही बात की है कि हम बहुत बार ये सोचते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये करना है, बट हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, आर वी रेडी फॉर इट? डू वी बिल्कुल, हैव टाइम फॉर इट? बिल्कुल, यू नो बिकॉज जब आप सीख रहे होते हो तो कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होता। बेशक, सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपका ये पैशन भी है या नहीं है। ऐसे ही है। अगर आपका ये पैशन है एंड यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, बिकॉज I have seen so many people, those who are not related to the e-commerce industry, but they might be related to call center, or they are earning a handsome amount, and जब वो आते हैं हमारे पास और हमें कहते हैं कि हमें ये सीखना है, e-commerce सिखाओ, तो they need to understand that they need to sacrifice the position financial जहाँ पे वो आज खड़े में हैं। क्योंकि किसी भी काम को जब आप स्क्रैच से शुरू करते हैं और किसी भी काम को जब आप इनिशियली स्टेप से बेसिक से लेके चलते हैं, तो यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ दैट यू डोंट हैव एनी नॉलेज एंड यू हैव टू सेक्रीफाइस। एंड वो सेक्रीफाइस अब सालों का नहीं रहा। पहले आपको कंपनीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर्स या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 10-10 20-20 साल लग जाते थे। यहाँ पे द सूनर यू गेन द एक्सपीरियंस, द सूनर यू सर्व इन द इंडस्ट्री एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड एक्सपोजर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल्गोरिथम, this is how you succeed in your life. And look, this is, if you are a true example sitting in front of us, कि you are young alhamdulillah और आप एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है एक कंपनी के, तो दैट मीन्स के आपके पास उतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है। मुजम्मिल, मुझे बताएं सबसे पहले how do we make an Amazon account, because we have this perspective in our mind right now as well, जैसे कि मियाँ चुन्नू और साहिवाल में IPs बैंड हो गई certain activities की वजह से, because ड्रॉप शिपिंग और Amazon की कुछ certain क्राइटेरिया थे और जो SOPs थे जो हम फॉलो नहीं कर रहे थे। एक बेसिक बिगिनर लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले Amazon अकाउंट कैसे बनता है? अच्छा, सबसे पहले अमेज़न अकाउंट कैसे बनता है? अमेज़न अकाउंट बनाने का एक तरीका नहीं है, ठीक है? सबसे पहले आपको ये बता दूँ, अगर आप यूएस में बनाते हैं, तो आप इंडिविजुअल भी जाके साइन अप कर सकते हैं। आप जाएँगे, आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर अमेज़न का यूएस का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है? अगर आप बात करें यूके की, तो वहाँ पे आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूरोप का लॉ है कि आपको एलटीडी की ज़रूरत है। अब एक एलटीडी के ऊपर जो कि जिसकी कीमत महज़ 12 पाउंड है, ठीक है? आप पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं। उस एक एलटीडी के ऊपर आपको यूके भी मिल जाता है सेलिंग के लिए, आपको फ्रांस भी मिल जाता है सेलिंग के लिए, आपको जर्मनी भी मिल जाता है सेलिंग के लिए, आपको इटली भी मिल जाता है सेलिंग के लिए, ठीक है? इसके बाद मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक अगर न्यूली पर्सन है जो कि अमेज़न में इन होना चाह रहा है, तो वो यूएस जैसी या यूके जैसी जो है ना सैचुरेटेड मार्केट में ना लैंड करे, ठीक है? सिंपल जाए, जाके अमेज़न यूएई या अमेज़न केएसए का अकाउंट बना ले, ठीक है? आपके पॉकेट फ्रेंडली है और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जो है ना अपना सबसे पहले अकाउंट सेटअप कर लेंगे। जिस तरह कि मैंने आपको अपनी कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्टिंग में बताया कि मेरे सारे पैसे अकाउंट को बनाने पे ही लग गए थे, क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी उस टाइम कि यार हाँ, मैं इंडिविजुअल भी अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है? मुझे यही था कि यार मैं यूके की कंपनी में अकाउंट बनाऊँगा, देन ही मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, नहीं तो मैं अकाउंट बनाऊँगा तो सस्पेंड हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी मिथ्स पाकिस्तान में घूमती फिरती रहती हैं, ठीक है? मगर ऐसा कुछ नहीं है, रियलिस्टिक फिगर्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप वो काम करें जो आपके पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है? आपने एक्सपीरियंस लेना है, आपने अमेज़न अकाउंट बनाना है, आप सबसे पहले अकाउंट बनाएँ और पाकिस्तान से अकाउंट बनाएँ, यूएई की मार्केट में काम करें, केएसए की मार्केट में काम करें। कम सैचुरेटेड मार्केट है, हाई प्रॉफिट है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। और अगर आप प्रोडक्ट बाइंग की बात करें कि यार मुझे उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो उनकी भी करेंसी पाकिस्तान से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है? डॉलर की तरह 300 का आपको नहीं पड़ेगी, तो आप वहाँ से ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि चलें, आप विल टेक इज एट केस स्टडी की तरह हम इसको लेते हैं कि हमने ठीक है यूएई या केएसए का अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, फाइन विद इट। लेकिन अब ऐसे कौन से अच्छा, सबसे पहले ये सवाल है कि क्या स्किल्स और क्या एक्सपर्टीज और क्या नॉलेज और क्या इन्फॉर्मेशन एक बंदे के पास होना चाहिए, बेसिक की बात कर रहे हैं, जिसके बाद ही और शी थिंक्स के वी कैन एंटर इनटू द अमेज़न वर्ल्ड? अच्छा, सबसे पहले तो ना बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ अमेज़न ही ई-कॉमर्स है। नहीं भई, ऐसा नहीं है, ठीक है? अमेज़न सिर्फ ई-कॉमर्स का एक पार्ट है, अमेज़न ही टोटली ई-कॉमर्स नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ना बेसिक चीज़ें जान लें कि ई-कॉमर्स है क्या, ठीक है? रीसेलिंग क्या है, ठीक है? रीसेलिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम स्टॉक बाय करके ही रीसेल करें, ठीक है? या हम स्टॉक बाय किए बगैर, जिसको हम ड्रॉप शिप मॉडल कहते हैं, कि आपने बाय नहीं किया, आपने लगा दिया कि हाँ यार ये चीज़ है मेरे पास, ये मेरे से ख़रीद लो, और उसके बाद जब आपको ऑर्डर आया आपने वो ऑर्डर किया और अपने डायरेक्ट कस्टमर को शिप करवा दिया। ये 2 बिज़नेस मॉडल्स हैं, ठीक है? अब पहले तो डिसाइड करें ना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है? आप अपने बिज़नेस को देना क्या चाह रहे हैं अपने टाइम के अलावा? मेन चीज़ इज़ टाइम, दूसरी चीज़ कि आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अगर आपके पास मेरी तरह
100 या 150 या $200 हैं, तो भाई ड्रॉप शिपिंग के साथ जाएँ। KSA में ड्रॉप शिपिंग करें, UAE में ड्रॉप शिपिंग करें, एक्सपीरियंस लें। जब आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देंगे ना, फिर चीज़ें और रास्ते आपके लिए खुलते जाएँगे। मैंने $150 के साथ ड्रॉप शिपिंग की और मेरे पास विदिन अ 6 मंथ 10 क्लाइंट्स थे, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 6 क्लाइंट्स मेरे साथ अभी भी चल रहे हैं। और वो मेरे साथ सिर्फ अमेज़न का बिज़नेस नहीं कर रहे, वो मेरे साथ ईबे पे भी रीसेलिंग कर रहे हैं। वो मेरे साथ पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को ईबे के ऊपर रीसेल कर रहे हैं। वो मेरे साथ एडसे के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी बिज़नेस कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब आई अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस के हम अगर इस तरह बात करें मेजोरिटी आई थिंक जो हमारी मेजोरिटी पीपल दोज आर कमिंग ऑन अमेजोन दे माइट हैव एन इन्वेस्टमेंट ऑफ आज के टाइम में जो डॉलर का रेट चल रहा है $200 से $300 इतना बंदा अरेंज करके अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं देन कम्स द बिग पार्ट। अच्छा सबसे पहले वी नीड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ड्रॉप शिपिंग इज, क्योंकि हम फास्ट प्रोसेस के ऊपर चले जाते हैं। एक तो पाकिस्तान में जब कोविड आया, कोविड के बाद मेजोरिटी लोग ई कॉमर्स के साथ जुड़े, उसमें ये प्रॉब्लम आई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो वक्त हमें सिखाता वो हम सीख नहीं सके क्योंकि वक्त तेज़ी से भाग रहा था। तो हम बहुत आगे निकल गए। लेकिन नाउ दोज थिंग्स विच वी वर नॉट एबल टू स्टडी एंड एक्सपीरियंस, वी आर कमिंग बैक टू द बेसिक एंड वी आर ट्राइंग टू गेन दैट एक्सपीरियंस बिकॉज वी मिस्ड इट। अब मार्केट नॉर्मल हो रही है। अब जब मार्केट नॉर्मल हो रही है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कंपटीशन टफ हो रहा है। कंपटीशन टफ होने की वजह से वी नीड टू हैव अ कंप्लीट इंटायर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब लोग फ़ौरन से पहले शीप वॉक पे शीप वॉक को फॉलो करते हुए कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट चूज़ फ़ौरन कर लेते हैं, फ़ौरन कंपनी बना लेते हैं, फ़ौरन ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट हो जाती है, फ़ौरन ही वी स्टार्ट सेलिंग इट एंड बाय द टाइम वी रियलाइज दिस कि यार चलो इसमें मेजोरिटी सक्सीड नहीं होते, जो सक्सीड हो जाता है उसके लिए PNL एक प्रॉब्लम बन जाता है कि वो प्रोडक्ट की रिसर्च ही नहीं हुई, उसकी हंटिंग की प्रॉपरली नहीं हुई। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स विद पीपल के वो दे चूज़ अ प्रोडक्ट और वो चल जाए, लेकिन वो प्रोडक्ट तो चल जाता है लेकिन कारोबार नहीं चल पाता बिकॉज कारोबार मेजरली स्टैंड्स ऑन द PNL, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल। तो सब ड्रॉप शिपिंग में आई थिंक प्लीज टेल अस समथिंग SOPs अबाउट द ड्रॉप शिपिंग ऑफ अमेजोन विच नीड्स टू बी फॉलो, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी बैंड और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, अमेज़न की ना कुछ पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? आप को मैं उसमें से जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको उसका बता दूँ जिसपे अमेज़न बिल्कुल भी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है? वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपका अकाउंट फिर 100% सस्पेंड होगा। सबसे पहली चीज़ सर आपकी एक वेबसाइट है, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। आप जाएँगे जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, ठीक है? यानी कि एक आपकी मार्केट प्लेस है दराज़, ठीक है? जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे लैंड कर रहा है, उसका डाटा मेरे पास आए। मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ, कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है? अमेज़न भी नहीं चाहता कि आप इस तरह से ड्रॉप शिपिंग करें कि आपने पहले जी एक ऑर्डर ले लिया, ठीक है? लेट्स सपोज़ वॉलमार्ट एंड अमेज़न की बात कर लेते हैं, जो यूजुअली यहाँ से लोग बैठ के ड्रॉप शिपिंग करते हैं कि अमेज़न पे रीसेलिंग करते हैं एंड वॉलमार्ट से बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अमेज़न भी नहीं चाहता कि ऑर्डर लेने के बाद आप उसके कस्टमर का डाटा वॉलमार्ट को दे दें। ठीक है? और बदले में जब ऑर्डर जाए कस्टमर के पास, ठीक है? डायरेक्टली वो है तो अमेज़न का ही कस्टमर ना, बेशक आपके स्टोर पे लैंड हुआ है, तो वॉलमार्ट की पैकेजिंग के अंदर जाए, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने ब्रेक करना है। इन चीज़ों को कैसे ब्रेक करना है? सबसे पहले तो हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं ना यार कि पैकेजिंग का क्या सॉल्यूशन है? वॉलमार्ट की पैकेजिंग को कैसे रोकना है? 3PL यूज़ करें, ठीक है? 3PL से क्या मुराद है? 3PL से मुराद है कि आप वॉलमार्ट से जब प्रोडक्ट परचेज़ करें, आप अपने डायरेक्ट कस्टमर के पास शिप ना करवाएँ। आप एक वेयरहाउस पे शिप करवाएँ वो प्रोडक्ट को, वहाँ पे वो रीपैकेज हो एंड देन वहाँ से आपके कस्टमर के पास शिप हो। और इतने प्रॉफिट जनरेट होते हैं कि 3PL मैनेज हो जाता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन फ़ुज़ूल है कि यार 3PL कैसे मैनेज होगा? क्या इतना प्रॉफिट है भी? जी बिल्कुल है, इससे ज़्यादा ही है, ठीक है? इस 3PL को यूटिलाइज़ करते हुए भी आप 30% तक ROI जो है वो निकाल रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाए दूसरी चीज़ कि अमेज़न नहीं चाहेगा कि यार उसकी कस्टमर का डाटा डायरेक्ट जो है ना वो दूसरे वेबसाइट के पास जाए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉलमार्ट को हम डाटा तो दे ही नहीं रहे। हम तो वॉलमार्ट को वो एड्रेस दे रहे हैं जो हमारे हमारे वेयरहाउस का एड्रेस है। वॉलमार्ट हमारे वेयरहाउस पे शिप कर रहा है, वहाँ से रीपैकेज होके हमारे कस्टमर के पास जा रहा है, ठीक है? तो आपने ना तो किसी सप्लायर को, ठीक है, डायरेक्ट अपने कस्टमर की एड्रेस की डिटेल पे ऑर्डर शिप करवाना है और ना ही ऐसी चीज़ों को अलाउ करना है जिसके थ्रू आप दूसरे सप्लायर की पैकेजिंग जा रही हो अमेज़न के कस्टमर को। बिकॉज इन दिस केस प्राइस भी एक्सपोज हो जाएगी। अगर आप वॉलमार्ट से डायरेक्ट शिप करवाएंगे तो क्लाइंट विल अंडरस्टैंड कि आपकी परचेसिंग कहाँ से हुई है, तो वो रिटर्निंग कस्टमर वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा बिकॉज नेक्स्ट टाइम उसने ये वाला वेंडर यूज़ नहीं करना बिकॉज नो बडी पीपल नो दैट बाय परचेसिंग फ्रॉम अ सर्टन अकाउंट और सर्टन वेंडर हम वेंडर इज मेकिंग मनी। हुँ, बट
कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं. अगर वी परचेज फ्रॉम दी वॉलमार्ट एंड यू नो वी शिप इट टू दैट, सबसे पहले डेफिनेटली प्लेटफॉर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो ये हैं कि लेबलिंग जो है वो अमेजोन की होगी. एंड बिल्कुल वो जब वॉलमार्ट की लेबलिंग में चला जाएगा तो वो भी चीज़ जो है यू नो वी विल बी पासिंग दैट एज वेल. उसके बाद प्राइस भी एक्सपोज हो रही है, बिकॉज आई थिंक उसके ऊपर प्राइस भी मेंशन होगी, डेफिनेटली उसकी इनवॉइस भी होगी. तो बिल्कुल रीपैकेजिंग एंड अमेजोन इज गिविंग यू the opportunity to make money even after repacking and sending the parcel to the client. बिल्कुल और definitely customer का data भी expose ना हो, because this is क्योंकि Amazon has to worry about the returning customer as well. बिल्कुल This ऐसा। is but please tell us something. If we make a website and we make an Amazon account, how do we integrate it? अच्छा, वेबसाइट और हम अमेजोन के अकाउंट को इंटीग्रेट कैसे करें, इसके लिए मेनली जो मॉडल है ना वो FBA होलसेल है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपनी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका चाहे शॉपिफाई स्टोर हो चाहे वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, और सेम वही प्रोडक्ट्स आप अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर भी सेल कर रहे होंगे। लेकिन इसके लिए आपको इंडिविजुअल अकाउंट काफ़ी नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं विल्सन। ठीक है, विल्सन यूके का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम उसके पास जाते हैं तो एज अ मिर्ज़ा मुजम्मिल बेग जाके उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी यूके के अंदर अपनी कंपनी होनी चाहिए, ABC लिमिटेड ही बिजनेस कर सकती है विल्सन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल अकाउंट हमें हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता FBA होलसेल के लिए। ठीक है, जिसको हम FBA होलसेल कहते हैं। हमें एक कंपनी चाहिए, हम उस कंपनी को लिंक कर लेंगे, चाहे बेशक उससे पहले हमारा इंडिविजुअल अकाउंट था अपने अकाउंट के साथ। देन हमारा अकाउंट जो है वो एक लिमिटेड कंपनी का अकाउंट बन गया। ठीक है, अब उस लिमिटेड कंपनी की ही हम एक वेबसाइट भी बना लेंगे। ठीक है, abc.com के नाम से हमने एक वेबसाइट बना ली। हमारी ये 2 चीज़ें बन गई, हमारा अकाउंट भी हो गया, हमारी वेबसाइट भी हो गई और हमारे पास कंपनी भी आ गई। देन हम विल्सन के साथ जो है वो बात करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनसे प्रोडक्ट प्राइसिंग लेंगे और उसको अपनी वेबसाइट और अपने अमेज़न अकाउंट दोनों चीज़ों पे रीसेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस मॉडल में जो 99% केसेस में यही होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से चीज़ें बाई करने के बाद, प्रोडक्ट बाई करने के बाद अपने अमेज़न की वेयरहाउस शिप करवा देते हैं, जिसको FBA कहा जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। और वही जो अपना वेयरहाउस होते हैं हमारे 3PL वाले, उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट की ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए। दैट मीन्स कि हमने अपनी वेबसाइट बनाई, अपने 10 प्रोडक्ट वेबसाइट पे अपलोड किए, वही 10 प्रोडक्ट अमेजोन पे अपलोड किए और फिजिकल इन्वेंट्री अमेजोन को दे दी और अमेजोन से हमने अमेजोन के ऑर्डर पुश करवाए. बिल्कुल। अब प्राइस फैक्टर कैसे प्ले होगा? लेट्स सपोज के एक प्रोडक्ट है और उसकी $10 प्राइस है मेरी वेबसाइट पे. हुँ, हुँ। अब अगर वही प्राइस मैं $10 की अमेजोन पे रखता हूँ, बट यू नो दैट दोज आर नॉट द कॉम्पिटेंट प्राइसेस जो कंपैरेटिवली मेरे जो कंपटीटर्स हैं उनसे ज़्यादा होगी. तो कैन वी डू दिस? वेबसाइट के ऊपर प्राइस अलग, अमेजोन के ऊपर प्राइस अलग. अच्छा, इस तरह से किया जाता है कि जब आप ब्रांड से ऑथराइजेशन लेते हैं ना उसकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूटर से आप जो है प्रोडक्ट जब बाय करते हैं वो आपको मैप चार्ट देता है। ठीक है, कि आप कम से कम प्राइस इतने की रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं रख सकते। लेट्स सपोज वो लेस का पैकेट आता है ना, उसके ऊपर 10 रुपये लिखा होता है, कि आप 10 रुपये से शायद ऊपर तो बेच सकते हैं, लेकिन 10 रुपये से नीचे नहीं बेच सकते। ठीक है, तो कोई भी रीसेलर जो है वो एक लिमिटेड प्राइस तक तो उस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा होगा, मेरा कॉम्पिटिटर उससे नीचे नहीं आएगा और मैं भी उससे नीचे नहीं आऊँगा। अच्छा, बट माई सिनेरियो इज दिस, यू नो आई मेक माई ओन प्रोडक्शन, यू नो लेट्स सपोज आई एम मेकिंग एन अबाया. मैं बात करता हूँ कि अगर हम UAE में यू नो मिडिल ईस्ट के अंदर अबायाज आर वेरी फेमस, राइट? बिल्कुल, आई डू माई ओन प्रोडक्शन, आई एम नॉट बाइंग इट फ्रॉम समबडी. आई मेक अ वेबसाइट abcd.com बिल्कुल, और उसके ऊपर मैंने अपने अबायाज डाल दिए. बिल्कुल। अब मेरी वेबसाइट पे अबाया $100 का है, लेकिन जब मैं अमेजोन पे जाऊंगा बेचने के लिए तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं $100 का तो बेच रहा हूँ और मैं उसके ऊपर ट्रैफिक अपनी पेज से ड्राइव करके लेके आ रहा हूँ थ्रू मेटा एंड एवरीथिंग. बट व्हेन इट कम्स टू अमेजोन, मे बी आई वांट टू ग्रैब मोर बिजनेस एंड आई वांट टू एक्सपैंड देयर, बट you know there I have a bit margin I can give off to people, those who are landing on Amazon. I think what do you think? Is it feasible कि अगर हम prices को डिफर कर दें और हम वहाँ पे कम करके कोई ऑफरिंग लगा के दे दें? I think that won't be an issue. ये कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल फिजिबल है। और वैसे यूजुअली मार्केट प्लेसेस में जो आपकी प्राइसिंग है वो आपकी वेबसाइट से कंपेरेटिवली कम ही होती है। ठीक है, वो आप कम ही रख रहे होते हैं क्योंकि आप वहाँ पे कम्पीट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप पाकिस्तान में भी बात करें तो यहाँ पे ABC कोई भी शॉपिफाई का स्टोर खोल के देख लें, वहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस देख लें और दराज से प्रोडक्ट की प्राइस देख लें, आपको बहुत डिफरेंस नजर अच्छा, आएगा। how do we, is it possible that by promoting on Amazon
because my margins will be less over there, and I will be paying a commission to the Amazon as well. So can I route my can we route the people those who are viewing my products on Amazon to my websites? Can we mention the website link as well? नहीं, आप वेबसाइट का लिंक मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है? आप अमेज़न से ट्रैफ़िक अपनी वेबसाइट पे लेके नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें फिर अब एक और फैक्टर है, वो ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिकली रीच अमेज़न के ऊपर जो मेरे प्रोडक्ट्स को या अकाउंट को कम मिल रही है, बट आई वांट टू स्पेंड मनी ऑन द मार्केटिंग, ऑन द डिजिटल मार्केटिंग ऑन अमेज़न, ऑन टू गिव मोर व्यूज़ एंड ब्रिंग मोर ट्रैफिक ऑन हाँ, माय हाँ। प्रोडक्ट, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? अच्छा, ये पॉसिबल है, आप थ्रू मेटा एड्स, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू पिंटरेस्ट एड्स, इन सब के थ्रू जो है ना ऑडियंस लेके जा सकते हैं अपने अमेज़न के स्टोर पे या अपनी लिस्टिंग पे, या अमेज़न का ही अपना फीचर है पीपीसी, ठीक है, पे पर क्लिक, आप उसको रन कर सकते हैं, अमेज़न की पीपीसी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे अबायास की, तो अबायास बहुत तरह के हैं, ठीक है, कोई एक ब्रांड तो बेच नहीं रहा, केएसएम या यूएई के अंदर बहुत से ब्रांड्स बेच रहे हैं अबायास, ठीक है, आप उनको देखें कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, वो किन कीवर्ड्स के ऊपर खेल रहे हैं, उनकी जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसी हुई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी पीपीसी रन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने ब्रांड को थ्रू अमेज़न पीपीसी ऊपर लेके आ सकते हैं, या जिसको मैं आम ज़ुबान में कहूँ तो पहले पेज पे लेके आ सकते हैं। Through sponsored ad as well, and through organically we can give it a push. अब Amazon अकाउंट हमने बना लिया, वी डिस्कस इट, इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक योर ओन वेबसाइट, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए बिकॉज अकाउंट्स बैंड हो जाते हैं अमेजोन के ऊपर, तो एक प्राइस को, बिकॉज यू विल बी यूजिंग सेम नेम्स, यू कैन यूज सेम नेम ऑन द अमेजोन एंड सेम नेम ऑन द वेबसाइट एज वेल, एंड इफ यू सर्व फॉर कपल ऑफ यूज इन द मार्केट ऑन अमेजोन, दैट मीन्स के जो आपका रिटर्निंग कस्टमर है वो फिर आपकी वेबसाइट पे आ रहा होता है, या उसको एक बेटर नॉलेज होती है कि यार हमने कहाँ से लेना है, दिस इज हाउ यू बिल्ड दी ऑडियंस, एंड यू नो हाउ, बिकॉज जो बेस्ट मॉडल है वो ये है कि रिटर्निंग कस्टमर रेट को इंक्रीज करो, दैट डिक्रीजेज योर कॉस्ट पर एक्विजिशन एज वेल। बट मेजर रोल जो है वो यहाँ पे ये प्ले होता है कि जैसे पाकिस्तान में मेरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, या मेरी अप्रोच है, तो मैं एक टेक्सटाइल का अपैरल का एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ, बट आपकी अगर कोई अप्रोच नहीं है एंड यू डोंट वांट टू गेट इनटू द प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि आपको मार्केट में ही अवेलेबल प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा। ऐसे ये प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, और ऐसे कौन से चंद एक प्रोडक्ट्स हैं जो आप बताना चाहते हैं एक बिगिनर को, कि अगर वो 5 से इन 7 या 10 प्रोडक्ट्स में खेल लेता है, लेट्स से 5 प्रोडक्ट्स में, तो फिर भी वो सेफ होगा एंड ही विल बी अर्निंग समथिंग एज वेल, बिकॉज शुरू में कुछ कमाना भी ज़रूरी है, दैट ये मोटिवेट्स यू। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में यही कहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, और आप काम कर रहे हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट लें, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में मैं प्रोडक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस चेंज हो रही होती हैं, डेली बेसिस पे सप्लायर की प्राइसिंग चेंज हो रही होती है, सप्लायर की प्राइसिंग भी फ्लक्चुएट हो रही होती है, हमारा कॉम्पिटिटर भी प्राइसिंग फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है, मगर हाँ, इसके अंदर मैं आपको कुछ कैटेगरी सजेस्ट कर देता हूँ, जो कि ड्रॉप शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी कैटेगरीज हैं, ठीक है, आप होम एंड किचन में जा सकते हैं, होम एंड लाइफस्टाइल में जा सकते हैं, डेकोर्स में जा सकते हैं, टूल्स में जा सकते हैं। ये कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जो कि जहाँ पे ज़्यादातर ब्रांड्स ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हैं। ठीक है? मतलब कि आप जिस ब्रांड को रीसेल कर रहे हो, वो आपसे ब्रांड ऑथराइज़ेशन नहीं माँगता, अगर तो आप उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हो, रीलिस्ट कर देते हो, उसको सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हो तो। वेल ग्रेट, दिस इज़ गुड। ये चंद वो कैटेगरीज हैं डेफिनेटली, बिकॉज इसकी क्रेव और नीड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ हाउ यू प्रमोट एंड चूज दी प्रोडक्ट्स, और इसमें अगर मार्जिन कम भी हैं लेकिन ये मैसेज और वॉल्यूम की बाइंग है, तो उस बिल्कुल। बिहेवियर से आपको फ़ायदा हो जाता है। मुजम्मिल, मुझे एक बात बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट डज रिव्यूज़ प्ले अ रोल ऑन अमेजोन? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका भी, ठीक है? ठीक ड्रॉप शिपिंग में तो एज़ सच इशू नहीं है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर लिस्टिंग एक ही होती है, एक ही लिस्टिंग पे पर जो है ना डिफरेंट जो सेलर्स हैं ना वो मी टू करके बैठे होते हैं। जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं ना वो तो या तो लिस्टिंग के आ रहे होते हैं या तो सेलर्स के आ रहे होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में जो है हमें रिव्यूज़ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालते, ठीक है? लेकिन एक चीज़, अगर तो आपके पास सेलर रिव्यूज़ हैं ना, तो अमेज़न भी आपको सेल देगा। एक ही लिस्टिंग है जिस पे आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, और आपके पास रिव्यूज़ हैं, तो अमेज़न ज़्यादा सेल्स आपके पास भेजेगा। बिकॉज वो डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम एज वेल, कि अगर मैं एक वेंडर उमेर हूँ और एक वेंडर मुजम्मिल है, एंड पीपल आर पुटिंग गुड रिव्यूज, सो पीपल डू बाय द रिव्यूज एज वेल, पीपल डू गेट द फेक रिव्यूज एज वेल। अमेजोन एल्गोरिथम उसको अंडरस्टैंड करता है, या बिकॉज इट्स वेरी इजी टू गेट द रिव्यूज फ्रॉम पीपल एज वेल। नहीं, इतना ईज़ी नहीं है, इतना ईज़ी नहीं है। अमेज़न है वो भी, ठीक है? वो उसको आइडिया हो जाता है जो फेक रिव्यूज़ होते हैं, तो आपको जब भी कोई अगर रिव्यू लेना है ना, तो
बिहेव जो है आपको ऑर्गेनिक तरीके से ही करना पड़ेगा कि एक पर्सन आया है वेबसाइट के ऊपर, उसने अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर उसने आके कीवर्ड के थ्रू ही प्रोडक्ट रिसर्च किया, ना कि डायरेक्ट लिंक के थ्रू प्रोडक्ट के, ठीक है? और ये सारा प्रोसेस करने के बाद ऑर्गेनिक तरीके से बिहेव करो तो आप रिव्यू ले सकते हो, इस तरह कोई इशू नहीं होता। व्हाट आर द मेजर की फैक्टर्स एंड रोल्स इफ वी टॉक अबाउट कि अगर हम अमेजोन के ऊपर ये 3-4 रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और कितना अरसा वेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बी अ वायबल मॉडल? अच्छा, वायबल मॉडल में जाने के लिए कितना अच्छा वेट करना पड़ता है? इसकी सही स्ट्रैटेजी है ना, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है? सबसे पहले आप एक्सपीरियंस करें ड्रॉप शिपिंग के साथ। ड्रॉप शिपिंग के साथ जिस तरह आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप कभी भी आप ड्रॉप शिपिंग को लॉन्ग टर्म लेके ना चलें। आपने एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है? आपकी जो है कुछ सेल्स बन गई, आपके पास कुछ रिव्यूज़ आ गए, तो फ़ौरन से आप जो है ना कंपनी रजिस्टर्ड करवाएँ या और अपना एफबीए होलसेल स्टार्ट कर दें, ठीक है? या तो फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कर दें। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप स्टॉक बाय करके एफबीए करवा देते हैं विदाउट इन्वेंटरी, ठीक है? किसी रिटेलर के थ्रू ही, ठीक है? अमेज़न इसको भी अलाउ करता है, ठीक है? तो ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लें ड्रॉप शिपिंग के बाद, देन होलसेल कर लें या डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग के बाद होलसेल कर लें। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप आपने प्लान करना है। जब फर्स्ट डे आप ड्रॉप शिपिंग का पहला ऑर्डर लें, तब ही आपने प्लान कर लेना है कि आप इसको प्राइवेट लेबर तक कैसे लेके जाएँगे अपने बिज़नेस को। What is the difference between private label and white label? Because these are the two terminologies used on Amazon a lot और हर किसी को इसके बारे में जो है पता नहीं होता. जी, अच्छा, व्हाइट लेबल इस तरह से होता है कि एक प्रोडक्ट का हमने लेट्स सपोज़ चाइना से स्टॉक मँगवा लिया और उसको रीसेल करना शुरू कर दिया, अपने ही इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर विदाउट एनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, सो वो व्हाइट लेबल कहलाएगा, ठीक है? और अगर तो हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली और अपनी जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया और प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्रांड अपना ट्रेडमार्क जो है वो लगवा दिया, तो वो प्राइवेट लेबल हो जाएगा। Selling without a company name is white label and selling with a company registered name is a private label. हुँ, हुँ। In both case हम प्रोडक्ट किसी का लेके आ रहे होते हैं और इसमें जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे होते हैं आई थिंक डू यू नीड अ परमिशन फ्रॉम देम और यू डोंट नीड अ परमिशन फ्रॉम देम इन ऑर्डर टू सेल इट ऑन Amazon by using your own name. आप अपने नाम के साथ बेच सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है इस केस में। What is the difference between eBay and Amazon? तो ईबे और अमेज़न क्या है? ईबे दूसरी जो है वो बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है, दुनिया की। और ईबे पे भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। बहुत से बेनिफिट्स जो आपको अमेज़न पे नहीं मिलते वो ईबे पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है शायद मैंने भी उस टाइम गलती की थी जब मैंने $150 के साथ अमेज़न पे किया था। गलती भी कहूँगा और ना भी कहूँगा, ठीक है। अब ईबे पे क्या होता है? ईबे का जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है ना, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है। ठीक है? अगर तो आपने उसका अकाउंट एक दफ़ा ठीक तरीके से मैच्योर किया है, तो आपका ईबे का अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आफ्टर 1 मंथ ईबे आपको डेली पे आउट्स दे रहा होता है। यहाँ से आपके पास ऑर्डर है, दूसरी तरफ आपके बैंक अकाउंट में आपके पास आपके पे आउट्स आ जाएँगे, जिनके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ईबे की एक बेहतरीन और अच्छी चीज़ ये है। लेकिन ईबे का अपना फुलफ़िलमेंट सेंटर नहीं है, जिस तरह अमेज़न का अपना फुलफ़िलमेंट सेंटर है, एफबीए है। ईबे के सिनेरियो में अगर तो आप जाते हैं स्टॉक सेलिंग के लिए, तो आपको अपना वेयरहाउस मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? वो आप प्रेप सेंटर से कर लें या आप किसी से सर्विस ले लें, वो बहुत से तरीके हैं उस चीज़ को मैनेज करने के। पेमेंट सर्विसेज की अगर हम बात करें बिकॉज ईबे और अमेजोन दोनों जो है एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं डेफिनेटली हमारे पास ऐसा कोई बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट आवर बैंकिंग अकाउंट्स एंड एवरीथिंग हाउ डू यू मैनेज दिस और एक अगर एक बंदा अपनी प्रोडक्ट हंटिंग ड्रॉप शिपिंग और ये अच्छा, सब करके अपन ये ना सबसे बड़ी मिथ है कि कोई भी जो मार्केट प्लेस है हमारा बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हमारे मीज़ान और एचबीएल का बैंक भी जो है मार्केट प्लेसेस के साथ अटैच हो सकता है। मगर हमें इश्यू ये आता है कि जब डॉलर्स आ रहे होते हैं ना पीकेआर में और फिर पीकेआर से बाइंग करनी होता है डॉलर्स में, तो हम मनी को कितनी दफ़ा घुमाएँगे? आप समझ रहे हैं? अमेज़न से पे आउट आया या ईबे से पे आउट आया मेरे एचबीएल के बैंक में और मेरे पास आए पीकेआर, ठीक है? फिर देन मैं किस तरह डॉलर लूँगा अपनी परचेज़िंग के लिए, ठीक है? इस सिनेरियोज़ में हम पेनीयर या वाइज़ जैसे अकाउंट जो हैं, मर्चेंट जो हैं, उनको बनाते हैं और वो हमारे आईडी कार्ड पे बन रहे होते हैं और उनको हम अटैच कर लेते हैं अपने मार्केट प्लेसेस के अकाउंट्स के साथ। बट आई थिंक दैट्स नॉट वायबल बिकॉज देखें अगर हम स्ट्राइप पेनीर और इन अगर पेमेंट मेथड्स की अगर हम बात करें तो इट आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस दिस विद माय फ्रेंड्स दैट उधर पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे स्टोर करते रहे अब उसमें एक लॉस ये भी होता है कि बाइंग का तो खैर इसमें जिस तरह अभी पिछले दिनों डॉलर 300 का था और अब दोबारा 280 के ऊपर आ गया तो जो डॉलर्स आपके बाहर पड़े थे आपको एक लॉस हो गया बट चलें ठीक है इट्स फाइन आपको इन एनी केस डॉलर्स तो चाहिए वहाँ से परचेजिंग वगैरह करने के लिए लेकिन
अगर किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से अगर वो पेमेंट मेथड आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है, देन इट्स रियली अ स्ट्रगल टू फाइट विद दैट पेमेंट मेथड एंड गेट द मनी व्हिच वाज सेव्ड इन दैट अकाउंट। आ, मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, लेकिन आ, अगर तो इस तरह का इशू होता है तो आप उनकी कस्टमर सपोर्ट से बात कर लेते हैं और वो आपका जो है वो इशू रिजॉल्व कर देते हैं, पेनियर भी और वाइस भी। मैं ज़्यादातर ये दो ही मर्चेंट यूज़ करता हूँ और इसी को रिकमेंड कर रहा होता हूँ। इससे हट के मुझे बताएं कि एसईओ, हाउ डज इम्पोर्टेंट एज एसईओ प्लेज अ रोल इन ओवरऑल द डिजिटल ग्रोथ में? एसईओ का क्या मेजर रोल है? एसईओ जो है वो बैकबोन है, ठीक है? वो चाहे आपकी अमेज़न की लिस्टिंग हो, प्राइवेट लेवल की, ठीक है? उसमें भी आप अपनी अमेज़न की लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर आपकी ईबे की लिस्टिंग है, आप उसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे, आप उसमें भी अच्छे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर आपकी एडसे की लिस्टिंग है, आप उसमें भी एसईओ का किरदार है, आपके शॉपिफ़ाई है, उसमें भी आपके एसईओ का किरदार है, तो एसईओ तो ले आई बैकबोन है। अंडरस्टैंड, बट देखें, अब बात ये है कि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हैं एक बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए, तो उस तरह इंसान के एक्सपेंसेस भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऑर्गेनिकली आई थिंक ऑर्गेनिकली अमेज़ोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने लिस्ट कराया हुआ है तो आपको उससे एक रीच मिल रही होती है और आपकी प्रोडक्ट्स प्रमोट हो रहे होते हैं। लेकिन वे स्पीकिंग ऑफ योर लोकल मॉडल नाउ, जो आपकी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट दो सर्विसेज एंड योर क्लाइंट्स एज वेल इन द लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री में हम ए टू ज़ी जो है वो शॉपिफ़ाई की जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें स्टोर क्रिएशन से लेके और स्टोर कस्टमाइजेशन से लेके और एंड गोल तक आ जाता है, ऑर्डर्स लेने तक आ जाता है, ठीक है? और मेन चीज़ जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो हम अपना स्टॉक इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। हमारी प्रॉपर एक जो है वो सप्लाई चेन सेट है। हमारे यूएई के या केएसए के क्लाइंट्स हों, हम उनके लिए भी उन्हीं सप्लायर्स को, उन्हीं चाइनीज़ सप्लायर्स को यूज़ करते हैं जो कि हमें डीडीपी रेट देते हैं, ठीक है? यूएई एंड केएसए अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करवाने का अपने क्लाइंट्स के लिए। और अगर कुछ क्लाइंट्स हमारे पाकिस्तान में भी हैं तो हम उसके लिए भी उसी सोर्सिंग को यूज़ कर रहे हैं, चाइना डायरेक्ट सोर्सिंग को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है और क्लाइंट्स भी हैप्पी हैं। Muzammil, the last question which we'd like to ask you is about what is your message to the youth and to the startups? यूथ और स्टार्टअप्स के लिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहली चीज़ ना अपना कंप्लेनिंग एटीट्यूड ख़त्म करते हैं कि यार मेरी तो लाइट चली गई थी घर की। ऐसे नहीं होता। ठीक है? अपना कंप्लेनिंग एटीट्यूड ख़त्म करें और ख़ुद को टाइम दें, ठीक है? थोड़ा सा स्किल को टाइम दें, जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी, ठीक है? कि यार इन्वेस्टमेंट नहीं है यार, पैसे नहीं है यार, मोबाइल अच्छा नहीं है यार, लैपटॉप नहीं है यार, वो अभी थोड़ा-सा ज़रा यूनिवर्सिटी के पेपर आ गए हैं यार, अभी ये हो रहा है यार। वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड जो है ना, जब तक हमारी यूथ का ख़त्म नहीं ना हो सकता, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है? तो सबसे पहले अपना कंप्लेनिंग एटीट्यूड ख़त्म करें, खुद को वक़्त दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। Yeah, this was Muzammil Beg speaking to us about an Amazon, eBay, उसकी challenges, उसकी ग्रोथ एंड वो फैक्टर्स और एलिमेंट्स जिनको फॉलो करते हुए आप रैपिडली ग्रोथ की तरफ ना, मतलब डोंट टेक स्टेप्स which will lead for the suspension of the account, but instead follow the steps and best practices of the market. uh, this is what they do, and this is how he became a successful person today, that he's the chief operating officer of a company जिसकी जो ये सारी सर्विसेज डिजिटल ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है. This is how these stories basically become an inspiration and motivates you in your day to day life, and you can enjoy this industry of e-commerce. Thank you very much.